दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम दत्तानवासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं सरकारी अफसर, एक वेब सीरीज आई है। आई थिंक 2 हफ्ते पहले ये वेब सीरीज आनी शुरू हुई थी। हर हफ्ते इसका एक एपिसोड आ रहा है और ये वेब सीरीज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में निर्मित है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ तो मैं बाकी लोगों की तरह रिव्यू नहीं करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, जो रिव्यूअर होते हैं वो रिव्यू करेंगे कि डायरेक्शन ऐसा था, एक्टिंग ऐसा था, वेटिंग ऐसा था। नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं। और वैसे भी इस चैनल का ये उद्देश्य नहीं कि आपको फालतू के वेब सीरीज रिकमेंड करता बैठूँ या कोई पिक्चर रिकमेंड करता बैठूँ, है। यहाँ पर वेब सीरीज का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ इसके स्टोरी लाइन के बेस पे, और इससे आप रियल लाइफ में क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये एक पहला वेब सीरीज है जो नेशनल लेवल की क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस किया गया है। यानी इसको अब यदि छत्तीसगढ़ के फिल्मों से कंपेयर किया जाए तो वही फालतू छाप कहानियाँ छत्तीसगढ़ में चल रही हैं कि 90s की कहानी चल रही है। हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, उसके हीरोइन का बाप नहीं मान रहा है, उसका भाई नहीं मान रहा, अंत में मारा पीटी हो रही और उसके बाद शादी हो जा रही। प्योर वाली 90s बेस्ड सिंपल टाइप की जो कहानियाँ हैं वही चल रही है। और इसी बीच में छत्तीसगढ़ में चल रही है BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MA फर्स्ट ईयर, MA सेकेंड ईयर, या फिर BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, MSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। मुझे लग रहा है एक बार PGDCA फर्स्ट ईयर के एक नाम से भी पिक्चर आ जाएगी, या फिर B.Ed फर्स्ट ईयर और B.Ed सेकेंड ईयर भी आ जाएगी। जिस तरह का ये घटिया क्वालिटी के कंटेंट छत्तीसगढ़ के जो निर्माता है प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे उस टाइम पे टीना टप्पड़ एक जो घटिया फिल्म आई थी उसका भी रिव्यू करने का मन था, है ना, जिसमें एक प्रोफेसर को इन्होंने इतना घटिया तरह से दिखाया था कि वो प्रोफेसर लग ही नहीं रहा था गुंडा। मतलब उसको एकदम घटिया तरह से कॉमेडी टाइप में लंगड़ाते हुए, मतलब विकलांगों का मजाक भी उड़ाया और प्रोफेसर का जो प्रोफेशन है उसको भी मजाक उड़ा दिया। अबे आलू गुंडा वाला जो है उसको प्यार करना है या ना है मैं नहीं जानता भाई, उसमें क्या क्वालिटी रही होगी। वो टीना टप्पड़ का मैं रिव्यू करता तो मैं ज़रूर बताता, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, प्योर सिंपल छाप जो कहानियाँ बन रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं सरकारी अफसर की। ये जो कहानी है इसमें बात की जा रही है CGPSC में जो हमारे यहाँ लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, और ख़ासकर जो बिलासपुर का गांधी चौक एरिया है वहाँ पर जो लोगों के स्ट्रगल्स है उसको लेके एक कहानी बनाई गई है। तो उसी में गांव का एक लड़का आता है अखिलेश नाम का, वो जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आया है। बट अब सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों को सच बात बताओ दोस्तों कि इस वेब सीरीज़ का हीरो अखिलेश है ही नहीं। आप लोगों को फिल्म मेकर्स भी बता रहे हैं हर एपिसोड के लास्ट में कि अखिलेश का ये हो गया, वो हो गया। आप लोग यदि अखिलेश को फॉलो करोगे जिंदगी में आपका बेड़ा गर्क होना तय है। तो इस वेब सीरीज में जो अखिलेश का जो कैरेक्टर है प्लीज़ उसको फॉलो मत कीजिए। वो पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, है ना, लेकिन उसको लाइफ के बाकी चीज़ में कैसे ऑपरेट करना है आता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म का, इस वेब सीरीज का असली हीरो कौन है। इस वेब सीरीज का असली हीरो है रवि। आप कभी रवि के कैरेक्टर को देखिए, रवि की पर्सनालिटी को फॉलो कीजिए। आप यदि इस छत्तीसगढ़ के युवा हैं तो और आपको इस वेब सीरीज से कुछ सीखनी है तो आप रवि के पर्सनालिटी से सीखिए। रवि जो है वो जाता है डिसिप्लिन के साथ, रोज प्रैक्टिस करने जाता है SI भर्ती में, है ना, डिसिप्लिन है, ठीक है। उसके अलावा रवि जो है समाज में प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है वो जानता है। अब हम लोग ने आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये सर किस तरह की बात कर रहे हैं। इस फिल्म के जो निर्माता है वो भी अखिलेश को हीरो बता रहे हैं, और सच बता रहे हैं समाज आपको यही चाहेगा कि आप अखिलेश जैसे ही बने, कि आप नौकरी कमाएं, पैसा लाएं, अपनी है ना जो लड़की है उसको घुमाएं या फिर उससे शादी करके उससे बच्चे पैदा करें। लेकिन आप रवि के लाइफस्टाइल को देखिए, रवि भी इन्हीं रास्तों में ही है, लेकिन वो अखिलेश से 50 गुना बेटर पोजीशन पे। एक कंपैरिजन कर लिया जाए, देखिए आपको कुछ सीन्स याद दिलाता और उसमें अखिलेश और रवि दोनों के बिहेवियर को देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। एक सीन होता है अखिलेश का जो एग्ज़ाम रहता है अगले दिन, और उसके एक दिन पहले DJ बज रहा होता है। अखिलेश एकदम सिंपल की तरह के चिलम चिली करता है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, सरकारी नियम है 10 बजे तक ये वो। और वहीं पर जब रवि आता है सीधा बोलता है भाई यही बात को आप प्यार से नहीं बोल सकते थे। और रवि ऑलरेडी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है हर कोई, और रवि ने उस मैटर को सॉल्व करके उसको भेज दिया एग्जाम के लिए। हीरो कौन हुआ? अखिलेश जैसा गधा आदमी जो नरिया रहा था, या फिर रवि जो रिस्पेक्ट के साथ गया अपने अथॉरिटी के साथ और उसको पता था कि किस तरह से इनको डील करना है, ठीक है। अब लड़कियों की हैंडल करने के मामले में देखिए, अखिलेश पूरी तरह से सिंपल लड़का है, ठीक है। उसको सुमन नाम की लड़की भाव दे रही है, उसको भी प्यार है, पर वो लड़की के सामने ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो लड़की एकदम
उससे 50 गुना ज़्यादा बेटर है, कोई देवी है वैसा टाइप का, उसको लड़की से बात करने की भी शर्म आ रही है। ये सारे छत्तीसगढ़ियों में प्रॉब्लम ही है ना। जो छत्तीसगढ़ के जो अच्छे लोग होते हैं, नाइस गायस, उनका यही प्रॉब्लम है। और वो लड़की भाव दे रही है, पर ये हर बार परमिशन वाला, अखिलेश का क्या है, हर चीज़ के लिए परमिशन लेना। और वहीं पर रवि को देखिए, रवि जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, उसको जिस तरह से डिक्टेट करता है, जब फोन रखना होता है सीधा रखता है ना, बता के रखता है ना। अब बाकी बिहेवियर में भी आप रवि को देखिए और अखिलेश को देखिए। अखिलेश पूरी तरह से घटिया तरीन, जो उसको बोलते हैं ना, लड़की के चरणों में लौट जाता है, और वहीं रवि, उसके चरणों में लड़की आ जाती है रिस्पेक्ट के साथ, है ना। तो आप देखिए ना, लड़कियों को ट्रीटमेंट के मामले में, और अखिलेश जो है सुमन को कॉल करने के लिए 50 बार सोच रहा था, घबरा रहा था, है ना, और वो अपने दोस्त की भी बात नहीं मान रहा था। लेकिन रवि चूंकि रिस्पेक्टेबल पोजीशन में, और अखिलेश भी इसको रिस्पेक्ट करता है, वो एक बार बोला, एक बार कॉल करके देख, और वो सुमन मान गई। मतलब अखिलेश को ये पता है कि लड़कियों से कैसे डील करना है, रवि को ये पता है कि लड़कियों से कैसे डील करना है, सिस्टम से कैसे डील करना है, सरकार से कैसे डील करना है। तो छत्तीसगढ़ के आप जो युवा है ना, आपको रवि के जैसे बनना है, डायनेमिक, डिसिप्लिन, ठीक है, और चीज़ों को लेकर समझ रखने वाला, ना कि अखिलेश जैसा जो कि एकदम सिंप है, ठीक है, जो सिंपिंग कर रहा है, लड़कियों से बात करने में डर रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है बैठ, यदि ये जो घटना है रियल लाइफ में होती, मैं सच बता रहा हूँ, अखिलेश की शादी तो हो जाती सुमन के साथ सरकारी अफसर बनने के बाद, लेकिन गारंटीड दे रहा हूँ 2-4 साल बाद सुमन उसको तलाक देके किसी और के पास चली जाती। लिख के ले लो, यदि वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, कहानी आसपास की रही होगी थोड़ा बहुत काल्पनिकता के साथ, बट इसको रियल लाइफ में हो तो मैं अखिलेश का फ्यूचर देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि उसकी शादी होगी, तलाक होना तय है अखिलेश का। बट यही रवि की यदि उसकी शादी होती, उसकी जो भी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम नहीं दिया है शायद, या मैं भूल भी रहा हूँ, जिस तरह से वो हैंडल कर रहा है चीज़ों को, गारंटीड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो लड़की छोड़ के जाए, और उससे भी रवि जो है इस केस में बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारी वेब सीरीज में ये बनाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के सारे जनता आपको बोलेगी कि इस फिल्म का हीरो है अखिलेश, जो गांव से आ रहा है, संघर्ष कर रहा है, पढ़ रहा है। बट अखिलेश महामूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे डील करना है। पूरा कोटा फैक्ट्री का जो एक सीन है हूबहू कॉपी किया गया है, जिसमें अखिलेश फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैं खाना नहीं बना सका हूँ, मैं दे नहीं कर सका हूँ, मैं दे नहीं कर सका हूँ, है ना। और वहीं रवि को देखिए, वो कंप्लेन नहीं करता है, वो सीधा चीज़ों को डील करता है, सॉल्व करता है। आप इस चीज़ में भी उसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि रवि का रिजल्ट नहीं निकला, मतलब पोस्टपोन हो गया एग्जाम का फिजिकल, उसको कोई टेंशन नहीं हुआ, वो बोला कोई बात नहीं। मतलब बाकी लोग का क्या था, बाकी लोग रोने लग गए कि भाई सरकार ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, ये है। अब रवि को पूछेगा तो बोला क्या दिक्कत है, तुम प्रैक्टिस करो और मुझे हरा के दिखाओ। रवि का जो एटीट्यूड है ना लाइफ को लेके एकदम फ्लॉलेस है, ठीक है, उसको पता है कि उसको एग्जैक्ट क्या चाहिए, और रवि कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। और अखिलेश का मैं बता रहा हूँ वो अनसक्सेसफुल होगा ही होगा। नौकरी तो मिल जाएगी इसको, हो सकता है सरकारी अफसर बन जाए, बट बाकी मामले में, लड़कियों के मामले में, समाज के मामले में अनसक्सेसफुल ही रहेगा और घटिया सरकारी अफसर रहेगा। यहीं पर जो रवि है वो पुलिस ऑफिसर जबरदस्त रहेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू डील विद द गर्ल, हाउ टू डील विद द सोसाइटी, हाउ टू डील विद द सिस्टम। तभी तो ये बोलता है ना कि भाई रिजल्ट नहीं आज क्या हुआ, तुम लोग प्रैक्टिस करके मुझे हरा के बताओ। यही तो एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों लाइफ में, ना कि अखिलेश जैसा कि एकदम मैं भाजी किसे रांधा हूँ, मैं भाटा किसे रांधा हूँ, पूरा सिंपल है। और कभी भी अखिलेश को हीरो मत समझना। आप लोग कमेंट करोगे तो इसके बाकी के एपिसोड के भी मैं रिव्यू बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय।